हालेलुया। तो पहले वीक में हमने देखा था सेल्फ रिपेंटेंस। सेकंड वीक ने हमने देखा था कि रिपेंटेंस विद द फास्टिंग फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर अदर्स। आज तीसरे वीक में हम देखेंगे गॉड सेंड मैसेंजर्स, गॉड सेंड मैसेज टू पीपल फॉर रिपेंटेंस। हालेलुया। अगर आप बाइबल के भविष्यद्वक्ताओं में से अगर देखते हैं तो मोस्टली भविष्यद्वक्ता जो हैं वो पुराने नियम में आपको दिखते हैं। जब पुराने नियम की आखिरी किताब जब आप देखते हैं मलाकी के बारे में, तो मलाकी एक वो भविष्यद्वक्ता था जहां पर आकर परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता भेजने बंद कर दिए। जब तक मलाकी, जब आखिरी पुस्तक लिखी गई, जब तक मलाकी था उस टाइम वो लोगों को बार बार ये बोलता था कि रिपेंट करो। अगर उस मलाकी की किताब को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने लोगों को, याजकों को इवन बहुत बार फटकार लगाई कि तुम लोग रिपेंट करो, तुम सही नहीं कर रहे। परमेश्वर ने मैसेज भेजा, मैसेंजर भेजे कि तुमको पापों से मन फिराना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के लोग बहुत बिगड़ गए थे। अगर आप मलाकी की किताब को देखते हैं, अगर उसकी भूमिका को इंट्रोडक्शन में ही देखते हैं तो वहां पर आपको समझ आएगा। वहां पे लिखा है, यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की प्रजा के जीवन और आराधना में लापरवाही और विकृति आ गई थी। याजक और जनसाधारण लोग दोनों ही परमेश्वर को यथोचित दान ना दे रहे थे और उसकी शिक्षाओं के अनुकूल जीवन ना जीकर उसे धोखा दे रहे थे। परंतु प्रभु अपने लोगों का न्याय करने और उन्हें पवित्र करने के लिए आएगा, पर इससे पहले वे अपना मार्ग तैयार करने और अपनी वाचा का प्रचार करने के लिए अपना संदेशवाहक भेजेगा। हालेलुया। तो मलाकी ने लोगों को वार्न किया। उसके सेकंड चैप्टर में अगर आप देखते हैं, वहां पर मलाकी ने लोगों को विश्वासघात के लिए उसने बोला, उसने उनको रिपेंट करने के लिए बोला। उसने कहा तुम सही नहीं कर रहे, तुम्हें रिपेंट करना। हालेलुया। उसने बोला कि न्याय का दिन जो है वो निकट आ गया है, तुम्हें प्रिपेयर रहना है, अपने आप को न्याय के दिन के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है। उसने कहा तुमने दशमांश की चोरी की, इसके लिए तुम्हें रिपेंट करना है। उसने कहा प्रभु का दिन आने वाला है, इसके लिए तुम्हें रिपेंट करना है। परमेश्वर अपने लोगों को समय समय पर भेजता था, बात करता था ताकि लोग रिपेंट कर सके। पर बाइबल ये बताती है कि इसके बावजूद भी लोगों ने रिपेंट नहीं किया। जब लोगों ने रिपेंट नहीं किया तो परमेश्वर ने मैसेंजर भेजने बंद कर दिए, मैसेज देना बंद कर दिया। एक लंबा समय था जब परमेश्वर ने कोई बात नहीं की। हालेलुया। ये बिब्लिकली अगर देखते हैं तो ये एक साइलेंस पीरियड था। इस पीरियड में परमेश्वर ने कोई बात नहीं की। आज हमने अगर अपनी लाइफ में हम देखें, अगर किसी व्यक्ति से बात करें तो उनको लगता है कि सबसे बड़ा अगर कुछ मसीह में आने से हमें चाहिए तो वो है मिरेकल, वो है हीलिंग, वो है डिलीवरेंस। पर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। हीलिंग, डिलीवरेंस जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा जब तक ये लोग चिन्ह चमत्कार नहीं देखेंगे ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपनी बात कर रहा था आपसे, मैंने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स देखी तो उसमें बताया गया कि जो आर्थराइटिस है वो कितना हाई लेवल पे था, पर जब बाद में देखा तो वो उसमें नहीं था। तो ये जरूरी है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाए, परमेश्वर हीलिंग को दिखाए, डिलीवरेंस को दिखाए। हमने बड़े कामों को देखा है इस चर्च में। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन जो है, देखो बाइबल कहती है कि उसने यीशु मसीह को सब नामों से बड़ा नाम दिया। अब ये मतलब नहीं कि वो नाम किसी और नाम के साथ जोड़ के देखा जाए, क्योंकि यीशु मसीह की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं। अब कौन से नामों से उसका नाम बड़ा है? आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है, आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी ट्रबल का एक नाम है। यीशु मसीह का नाम उस नाम से बड़ा है।
पर परमेश्वर ने कहा उस बड़े नाम से भी ज्यादा उसने एक चीज को अधिक महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया। वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, जिसकी परमेश्वर जिसको कंसर्न करता है, जिसके साथ परमेश्वर का हार्ट जुड़ा हुआ है, वो है रिपेंटेंस। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 3, उसकी कुछ आयतों को अगर देखें, वहां पे लिखा उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जब यूहन्ना ने उसने प्रचार शुरू किया, उसने अपने प्रचार में सबसे पहली बात क्या बोली? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। किनको बोल रहा था वो? क्रिश्चियन लोगों को बोल रहा था। यहूदी वो लोग जो किसी की नहीं सुनते थे, उनका कोई मतलब नहीं, उनको यह है कि हम यहूदी हैं, दैट्स इट, हमसे ऊपर कोई नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया, हमें कोई मन फिराने के लिए वो बात भी सुनने को तैयार नहीं इस बात के लिए। पर बाइबल कहती है जब मलाकी के बाद परमेश्वर ने बात करनी बंद की और जब उनको पता चला कि इतने 100 सालों के बाद अब कोई भविष्यद्वक्ता आया, वो भविष्यद्वक्ता प्रचार कर रहा है, वो भविष्यद्वक्ता प्रचार कर रहा है और उस प्रचार को जब सुनने के लिए गए तो क्या प्रचार उन्होंने सुना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्यों? मन फिराना मतलब रिपेंट का मतलब क्या? चेंज योर इनर मैन, चेंज योर थॉट्स, सब कुछ चेंज कर दो जो तुम्हारे दिमाग में है। कुछ भी तुमको लगता है ये ऐसे नहीं हो सकता, ये क्या है, नहीं, सब कुछ को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा टोटली। जब यूहन्ना उनको बोल रहा था कि मन फिराओ, आगे इसको पढ़ लेना, यूहन्ना उनको प्यार से नहीं बोल रहा था, यूहन्ना गुस्सा करता था उन पे। उनको बोलता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया, आने वाले क्रोध से भागो। और इतनी बड़ी बात सुन के वो लोग चुप करके फिर भी आके बपतिस्मा लेते, पापों से मन फिराते थे। कुछ आर्गुमेंट नहीं होता था। आज किसी को बोल के देखो, आज किसी को सिर्फ इतना ही बोल दो कि भाई अपने पापों से तौबा कर, वो आपको ऐसे देखेगा कि पता नहीं मैं क्या कर दूं इसका, मुझे पापी बोल रहे हैं। बाइबल कहती है वो लोग इतना सुनने के बाद भी वो आते थे और मन फिराते थे। जब एक मैसेज जो परमेश्वर की ओर से होगा, उसकी एक निशानी होगी कि लोग उस चीज को रिसीव करेंगे। हालेलुया। क्या किया उसने? आखिरी आयत में क्या लिखा? वहां पे लिखा, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। वो भाग नहीं गए वहां से, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। क्यों उन्होंने यूहन्ना को जाके बोला कि भाई हम पापी हैं? उन्होंने यूहन्ना को जाके क्यों आर्गुमेंट नहीं किया? क्या था ऐसा यूहन्ना में? क्या यूहन्ना लोगों को हील करता था? क्या यूहन्ना लोगों के साथ मिरेकल करता था? क्या यूहन्ना ने बड़े काम किए? क्या ऐसा था कि वो यूहन्ना की बात को इस तरह से मान रहे थे जैसे परमेश्वर बोल रहा था? यूहन्ना 10 अध्याय अगर पढ़ते हैं, उसकी 40 आयत से अगर आप देखें, वहां पे लिखा, फिर भी यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया,
क्या लिखा वहां पे? यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सच सच था, और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। इसका मतलब यूहन्ना ने कोई मिरेकल नहीं किया, यूहन्ना ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो बड़ा फेमस हो गया और लोग उसको ढूंढते थे कि भाई जो ये बोले वो कर दो ताकि हम लोग छूट जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं था, पर क्योंकि परमेश्वर ने ये मैसेज भेजा था उसके थ्रू, इसलिए लोग बोलते थे कि हमें रिपेंट करना है। हालेलुया। जब पतरस ने प्रचार किया यहूदियों को, उसने बोला तुम लोगों ने यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, तुमने पाप किया, गलत किया। बाइबल कहती लोग उसको पूछते थे उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? क्यों? क्योंकि वो मैसेज परमेश्वर की ओर से उसको दिया गया था। ये मैसेज यूहन्ना को परमेश्वर की ओर से दिया गया। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने सालों सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की थी कि इस तरह से यूहन्ना आएगा, यीशु मसीह से पहले वो रास्ते को तैयार करेगा, वो लोगों को रिपेंट करने के लिए बोलेगा, लोग रिपेंट करेंगे और वो चीजों को रेडी कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब मिरेकल से भी बढ़कर अगर कोई चीज परमेश्वर की नजर में है तो वो है रिपेंटेंस। हालेलुया। मिरेकल आपको हील कर सकता है, आपको छुड़ा सकता है, पर मिरेकल लेने के बाद भी आप नरक में जा सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मिरेकल लिया, लाइफ चेंज हो गई, बीमारियां चली गई, पर कहां है कोई पता नहीं। क्यों? अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। बाइबल ये बताती है कि अगर तुम रिपेंट नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, तुम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। और अगर तुम मन फिराते हो, अगर तुम पापों से तौबा करते हो, स्वर्ग के राज्य में भी जा सकते हो, और उसके साथ साथ मिरेकल भी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होगा। हालेलुया। अगर तुम मन फिराते हो, अगर तुम परमेश्वर के साथ पूरे दिल के साथ, उसके वचन के साथ प्यार करने वाले हो, परमेश्वर तुम्हें मिरेकल भी देगा। वो तुम्हें हर तरह से हील कर देगा, पर वो चाहता है कि तुम मन फिराओ। हालेलुया। अगर वो ये सोचता कि मुझे क्या लेना देना है, मुझे क्या करना है, लोग मन फिराएं ना फिराएं, मुझे क्या लेना देना है, मैं अपने काम करूं, तो क्या ये कुछ होता? नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में हमें बलपूर्वक प्रवेश होना। उसने क्या किया? वो क्या था वो जो उसने किया? इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया परमेश्वर। हालेलुया। एक ऐसी चीज के बारे में प्रीच करना जिसके लिए लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। और उन लोगों में जो लोग बोलते थे कि हमने कोई पाप नहीं किया, बाइबल कहती जब उसने इस प्रचार को किया, उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। लोग उसके पास आके बोलते थे हम क्या करें? वो बोलता था सांप के बच्चों किसने तुम्हें चिता दिया? और वो कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी आके बोलते थे हम पापों से तौबा करते हैं, हमें रिपेंट कर लिया, अब हमें बपतिस्मा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। He did not perform any miracle, कोई मिरेकल उसने नहीं किया, पर उसने एक बड़े काम को किया। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स 7 अध्याय उसकी 11 आयत से हम देखते हैं। यहां पर लिखा यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मैं मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखों में और मेरी आंखें और मन दोनों नित्य इसमें लगे रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है जब सुलेमान ने एक बड़ा भवन बनाया, एक बड़े काम को किया, परमेश्वर के सामने उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। दाऊद जिसको परमेश्वर ने बोला था कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, उसके मन में ये इच्छा थी कि मैं भवन बनाऊं। परमेश्वर ने कहा ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि तू लहू बहाने वाला है, ये काम तू नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान को चुना। सुलेमान ने एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, पर उसके बावजूद भी उस भवन की कोई वैल्यू नहीं थी अगर परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पे ना होती। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बोला तूने इस बड़े काम को किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल तूने कर लिया, पर जब तक मैं इसे नहीं अपनाऊंगा, मैं प्रेजेंस नहीं दूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं। पर परमेश्वर ने कहा मैं इसे अपनाता हूं कि अब से मेरे लोग जब दीन होकर रिपेंट करके जब इस भवन में से मुझे पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब मैं उनकी सुनूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कोई भवन, कोई बिल्डिंग, कोई पैसा, कोई चीजें जब तक आप रिपेंट नहीं करते परमेश्वर के सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। हालेलुया। उसने कहा जब तू रिपेंट, जब वो लोग, तूने रिपेंट किया, तूने इस काम को किया, अब जब वो लोग आके इस जगह से रिपेंट करके मेरे सामने प्रार्थना करेंगे, उसने कहा जब वो ऐसा करेंगे, जब वो लिखा मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और स्थान और यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों के देश को उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, रिपेंट करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। उसने कहा अगर वो लोग रिपेंट करेंगे, अगर वो सही मन से अगर मन फिराएंगे, तो लिखा है मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा। पहले उसने कहा मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा, उसके बाद उसने कहा उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, मतलब उनकी बॉडी को मैं हील कर दूंगा जब वो मन फिराएंगे। अगर आप मन नहीं फिराते, आप कितने भी अच्छे भवन में हैं, आपके पास कितना भी पैसा है, कितने भी अच्छे कपड़े हैं, बढ़िया गाड़ी है, कुछ भी क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं। पर अगर आप मन फिराते हैं परमेश्वर के सामने, अगर आप रिपेंट करते हैं और जैसे आप हैं वैसे परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर आपको हील भी करेगा और वो ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे, इसका मतलब परमेश्वर ने इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस रखी कि मन फिराव के बिना चीजें चेंज नहीं होंगी। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 22 आयत से अगर आप देखते हैं, वहां पर लिखा तब पौलुस ने अरियुगुपुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं उसका सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। फिर वही बात पौलुस यहाँ पे बोल रहा है। जब वो एथेंस में था, उसने बोला कि तुम लोगों के इन चीजों को देख के मेरा दिल जल गया, वो इतना ज्यादा उसको बुरा लगा। उसने कहा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तुम पाप में हो, किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वे स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने वाले के लिए बनाई, और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं।
तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वे उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की यह बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे। कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस ने उनके बीच में से वो निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुसियुस और अरिग्युपस का सदस्य था, और दर्मियस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ साथ के और भी लोग थे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब पौलुस ने इस चीज को देखा कि ये लोग हर एक चीज की मूर्ति बना के उसको परमेश्वर करके बना देते हैं, हर एक चीज की पूजा करते हैं, और उनके बीच में एक ऐसी भी उसने एक मूर्ति देखी जिसपे लिखा था अनजाने देवता की मूर्ति। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता था हम किसी चीज का चांस नहीं लेंगे, हम सबकी उपासना करेंगे, सबकी पूजा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। आज भी आप देखते लोग हर जगह उनको माथा टेकना है, हर जगह उनको दंडवत करना है, किसी को नाराज नहीं करना। ऐसा करके उनको क्या लगता है कि हमने सबको खुश कर दिया। अच्छा, तुम बोलते हो यीशु मसीह परमेश्वर है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है। किसी ने और ने कुछ और बोल दिया तो वो भी ठीक है, किसी और ने बोल दिया वो भी ठीक है, जो बोल दिया सब ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कोई भी जन किसी भी तरह से आपको बचा नहीं सकता जब तक आप मन नहीं फिराता। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पापों से छूटने के लिए अपनी जान को दिया, सलीब के ऊपर अपने लहू को बहाया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। उसके बावजूद भी वो आपके पापों को बोलता है कि उससे मन फिराओ, क्योंकि अगर मन नहीं फिराओगे आपके गुनाह माफ नहीं हो सकते। यीशु मसीह को जानना और उसके बारे में जानना अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। पौलुस ने उनको बोला कि अगर तुम लोग मन नहीं फिराओगे, ये किसी काम की नहीं है चीजें। उनमें से कुछ लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, कुछ लोगों ने बोला फिर से कभी सुनेंगे तुमसे बात, पर कुछ लोग सीरियस थे, उन्होंने अपना मन फिराया, उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। क्या किया पौलुस ने वहां पर? पौलुस ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, जो हो नहीं सकता था। ऐसे गैर विश्वासियों में जाके यीशु मसीह का प्रचार करना इम्पॉसिबल बात थी कि कोई मुंह भी खोल पाता। पर बाइबल कहती है पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा था, मेरे लिए वचन का प्रचार करता जा, सुसमाचार को सुनाता जा। उसने उस चीज को फॉलो किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। हालेलुया। आज डर लगता है हमें किसी को बोलने के लिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है। किसी से शेयर नहीं करना, क्यों? लोगों को बुरा लग जाएगा। काम पे शेयर नहीं करना, क्यों? क्योंकि अलाउ नहीं है। किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्यों? अलाउ नहीं है। क्या यहां पर अलाउ था? इम्पॉसिबल था वहां पे मुंह खोलना। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में उसने बताया, उनमें से कुछ लोगों ने बोला, ठट्ठा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों ने बोला फिर सुनेंगे, कोई बात नहीं, पर कुछ उसके पीछे हो लिए। और मेरा ये फेथ है, उन्होंने आगे जाके पता नहीं कितने लोगों को बताया है, कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई होगी। हालेलुया। योना के बारे में हम देखते हैं, उसकी अगर पहली 2 आयतों को पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर ने एक मैसेज दिया, उसको मैसेंजर की तरह यूज किया। परमेश्वर ने बोला जाके लोगों को बोल। लिखा है यहोवा का यह वचन अमीती के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। देखो बाइबल में अगर इसमें से आप चीजों को मिस भी कर देंगे ना तो भी सेंस बन जाएगी। अगर यहाँ पे ये लिखा होता उठकर वो उस नगर को चला गया और उसने जाके वहां पर बोला जाके प्रचार कर,
तब भी वही सेंस बनती, पर हर चीज की एक इंपॉर्टेंस है। वहां पे लिखा उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। इसका मतलब बहुत लोग हैं जिनको मन फिराने की जरूरत है। उसने कहा उस नगर को जा और उसके विरुद्ध जाके प्रचार कर। इसका मतलब इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। आपने क्या सुना भजन संहिता में, यरदन नदी उल्टी बही। चीजें जो इम्पॉसिबल हैं, लाल समुद्र 2 भाग हो जाना, चीजों का चेंज ऐसे जो पॉसिबल नहीं है। उसने कहा उस बड़े नगर नीनवे को जा और उनको जाकर उनके विरुद्ध ये प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। किसी को ये बोलना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, अगर यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करोगे नरक में चले जाओगे। किसी को ये बोलना इजी नहीं है। बिना परमेश्वर की ग्रेस के, बिना उसकी अथॉरिटी के आप बोल नहीं सकते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जाके कोई मतलब नहीं कौन सा है, कहां से आया है, जाके यीशु मसीह के बारे में पूरा बता के उसको पूरा प्रचार कर देते 5 मिनट। बंदा सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये क्या हो गया। और ऐसे लोग हैं जो कभी शेयर नहीं करते कि हम क्रिश्चियन हैं, इतना भी शेयर नहीं करते। क्यों? उनको लगता है लोगों को बुरा लग जाएगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर अपने मैसेंजर्स को भेजता है। यीशु मसीह ने कहा जाओ राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में जाकर प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। अब बपतिस्मे से पहले क्या आप उसको रिपेंटेंस के लिए नहीं बोलेंगे? जब वचन का प्रचार करेंगे क्या रिपेंटेंस के लिए नहीं बोलेंगे? वचन का प्रचार क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार ये नहीं यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। पूरा सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंटेंस के बिना सुसमाचार पूरा नहीं है। हालेलुया। उसने बोला जाओ उनको बोल, जाके बड़े नगर नीनवे के विरुद्ध जाके उनको बता के तुम लोग पाप में हो, अपने मन फिराओ, तौबा करो, लौट आओ, नहीं तो नाश हो जाओगे। उसने जाके क्या किया नहीं किया वो उसको हम उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग विषय है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है वो मैसेंजर भेजता है, वो मैसेज भेजता है। किस चीज का? इस चीज का कि भाई तू आया है, तेरी व्हाइट कलर की कार है, उसका ये नंबर है ना, तो लोग बड़ी तालियां मार के आ गए, ओ पता चल गया जी इनको, हमारे पास तो ये कार है, हमारे पास ये रंग का हमारा बेडरूम है। ये परमेश्वर ने कभी वचन में ऐसा कहा? जब परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा भविष्यवाणी के साथ, तो उसने बोला उस बड़े नगर को जा, उनके विरुद्ध में जाके भविष्यवाणी कर। जो दिखता है वो नहीं, उनके विरुद्ध में जाके भविष्यवाणी कर और उनको बोल पापों से तौबा कर। आपने गवाहियों को देखा, सब गवाहियां हमारे लिए आदरणीय हैं, सब गवाहियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा इसमें जो मेरे दिल को छूने वाली गवाही है वो जिस बहन ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी लाइफ को सरेंडर किया। ये परमेश्वर का हार्ट है। उसने कहा जाओ राज्य का ये सुसमाचार प्रचार करो, तब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या किया योना ने? इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। बोला उसने जाके, चाहे उसने किसी तरह से भी बोला, पर उसने बोला जाके। और बाइबल क्या कहती? जैसे ही उसने वो मैसेज दिया जो परमेश्वर की ओर से था, लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, सबने टाट पहनकर, राख ओढ़कर, हर तरह से उपवास के साथ मन फिराया। और इतना मन फिराया ऐसे सही से सीरियस होके कि परमेश्वर ने उस दंड को टाल दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको बता दे और आपको मार दे, ये उसकी योजना नहीं। उसने कहा मैं एक भी पापी के दंड पाने से मैं खुश नहीं। उसने कहा मैं नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो जाए। हालेलुया। योएल के बारे में हम देखते हैं, योएल 2 अध्याय उसकी 12 आयत से अगर आप देखिए,
वहां पर लिखा, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वे फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हें परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अग्र जो है वो दिया जाए। हालेलुया। उसने कहा, क्या जाने कि परमेश्वर तुम्हारे मन फिराव को देखकर वो तुम्हें माफ कर दे। पर उसने कहा, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मन फिराना पड़ेगा। बिना मन फिराए तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। उसने कहा, क्या जाने कि ऐसा हो जाए। बाइबल ये साफ बताती है, अगर आप मन नहीं फिराएंगे चीजें चेंज नहीं होंगी। और जब मन फिराव का मैसेज परमेश्वर की ओर से होगा, आप मन फिराएंगे ही फिराएंगे, आप रिपेंट करेंगे। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आपने जनरली भी आप सुनते हैं कि ये नहीं करो ये गलत है, ये नहीं करो ये सही नहीं है। क्या लोग छोड़ देते हैं वैसा करना? नहीं। पर जब परमेश्वर की ओर से एक मैसेज दिया जाता है, परमेश्वर की ओर से किसी को भेजा जाता है, तो बाइबल बताती है लोग सांप के बच्चे सुन के भी आते थे और बोलते थे हमें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए परमेश्वर ने दिखाया। और इसी योएल ने जब लोगों को बोला, लोगों ने मन फिराया। और अगर 28 आयत को आप पढ़ते हैं, 28 आयत में वहां पे क्या लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेल दूंगा। हालेलुया। कब उंडेल दूंगा? जब वो लोग मन फिराएंगे। उसने कहा, अपने वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर की यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वे फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अग्र दिया जाए। उसने कहा, तुम्हें मन फिराना है, रिपेंट करना है, पापों से तौबा करनी है। और जब ऐसा हो गया, बाइबल बताती है परमेश्वर की दया उन पर हुई और उन्होंने रिपेंट किया। और उसके बाद, इन बातों के बाद, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेल दूंगा। ये सेम वर्स पतरस ने बोली प्रेरितों के काम में, जब वो लोगों को बोल रहा था मन फिराओ, रिपेंट करो। उसने कहा, करो रिपेंट। अगर रिपेंट करोगे, बाइबल कहती है परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल देगा। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने रिपेंट किया, बाइबल कहती आसमान से फटती हुई जीभें उनके ऊपर ठहरती हुई दिखाई दी। वो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, उनको उनके जो जवान थे वो दर्शन देख रहे थे, उनके पुरनिये स्वप्न देख रहे थे। उन सब चीजों को पूरा होते उन्होंने देखा। कब? जब लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। बाइबल बताती 500 से ज्यादा लोग थे वहां पर जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। पर बाद में कितने रह गए? बाइबल बताती है कहां चले गए वो सब लोग? 120 पर ही क्यों उतरा पवित्र आत्मा? क्योंकि वो लोग मन फिराते रहे, प्रार्थना करते रहे, तौबा करते रहे, रिपेंट करते रहे। और जब परमेश्वर को ये यकीन हो गया, उसको ये पता चल गया कि ये सचमुच रिपेंटेंस में है, बाइबल कहती है उन 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। उन्होंने ऐसी चीजों को देखा जो आज से पहले कभी नहीं थी। यरूशलेम को चेंज होते हुए, चीजों को बदलते हुए। क्या था वो? इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए देखे। हालेलुया। क्या पतरस से पहले किसी ने नहीं बोला होगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, गलत मत करो? जब किसी चीज को गलत होते देखते हैं, हर एक को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है कि आप समझ जाते हो कि ये सही नहीं। अगर बाहर किसी को आप देखते हैं, कोई किसी बच्चे को मार रहा है, कहीं पे कोई गलत हो रहा है, तो आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप बोलेंगे ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप उसको बोल भी देंगे तुझे ऐसा नहीं करना है, वो आपसे लड़ाई करने को तैयार हो जाएगा। तू कौन होता है? तुझे क्या लेना? तू अपने काम से काम रख।
पर जब एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से मैसेज के रूप में जब दी जाती है, लोग रिपेंट करते हैं। हालेलुया। पर आज प्रॉब्लम ये है कि रिपेंटेंस के ऊपर प्रचार नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिपेंटेंस के ऊपर प्रचार करेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। यूहन्ना बोलता था, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया? वो लोग आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तौबा करने के लिए, और आप इमेजिन करके देखो, यूहन्ना उनको पकड़ पकड़ के मारता होगा। किसने तुम्हें बता दिया आने के लिए? पहले तुमसे पहले नहीं पता था, अब तुम आ रहे हो, छड़ी लेके मारने के लिए जाता हो ना, किसने बोल दिया? और वो नहीं नहीं नहीं, हम बपतिस्मा लेंगे। अब आज किसी को बोल, एक बच्चे को नहीं बोल सकते आप। एक बच्चा अगर आपकी बात ना सुने, उसको जरा बोल के देखो, चिल्ला के, वो आपको बताएगा। हालेलुया। पर बाइबल ये बताती है, जब ये चीजें एक मैसेज के थ्रू परमेश्वर की ओर से होती हैं, परमेश्वर चीजों को चेंज करता है। इसीलिए वो इन चीजों को वो करता है। हालेलुया। यूहन्ना 4 में अगर आप देखते हैं, वहां पर एक सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया। एक सामरी स्त्री जब वो यीशु मसीह को आके मिलती है, बाइबल बताती है कि जब वो यीशु मसीह को मिलती है, यीशु मसीह से पानी के बारे में वो पूछती है, उनकी बात होती है, आप जानते हो उस बात को। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे ऐसा पानी दूंगा जिसको पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। उसने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात, ऐसा पानी मुझे दे, मुझे बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, अपने पति को लेके आ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी है, अब जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं। वो सरप्राइज हो गई कि ये क्या हो गया। क्या किया उसने? उसके बाद उसने रिपेंट किया। उसने कहा, तुझे सब पता है, तू जिसकी हम बात जो रहे हैं, तू वही हमें बताएगा। उसने कहा, जिससे तू बात कर रही है मैं वही। उसने रिपेंट किया, वहां से भाग गई, जाके अपने लोगों को बताया, और उसके लोग सरप्राइज थे कि ये क्या हो रहा है। और अगर आगे उसको आप पढ़ते हैं, उसकी 39, और अगर उस आयत से आगे आप देखें, वहां पे लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। यहाँ पर क्लियरली नहीं आपको मिलेगा कि उसने रिपेंट किया, पर अगर वो रिपेंट ना करती तो वो दूसरों को जाके क्या बताती? लोग कैसे उसकी बात पे फेथ करते? कैसे वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते अगर वो खुद रिपेंट ना करते? हालेलुया। और आप अगर ध्यान से पढ़ते, उसने कहा, 5 पति तू कर चुकी है, छठे के साथ भी जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। इसका मतलब 6 बार इस तरह से होने तक भी उसको क्या किसी ने नहीं बोला होगा कि तूने गलत किया या तू गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है किसी ने उसको नहीं रोका होगा? अगर जनरली आप किसी को देखते हैं, अगर एक गलती वो कर रहा है बार बार 2, 3, 4, 5, 6 बार कर रहा है, क्या आप देखेंगे कोई उसे नहीं बोल रहा कि तू ऐसा मत कर? उसको लोगों ने बोला होगा, ये सही नहीं है, तुझे इसको छोड़ना चाहिए। पर एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 उसने कभी किसी की नहीं सुनी। पर जब एक परमेश्वर की ओर से मैसेज उसको दिया गया, कितना टाइम लगा उसको रिपेंट करने में? ना सिर्फ उसने रिपेंट किया, उसने जाके अपनी पूरे शहर को बताया। और आपको क्या लगता है, उसके शहर वाले उसे बड़ी रिस्पेक्ट देते होंगे, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे? उस टाइम पे तो बाइबल बताती कि लेडीज की गवाही तो वैसे ही नहीं मानी जाती, लेडीज को तो वैसे ही इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी कि उनकी बात के ऊपर बिलीव किया जाए, और ऊपर से उसका ऐसा कैरेक्टर हो, क्या लोग उसकी बात मानते? नहीं। तो क्या था ये? इम्पॉसिबल, जिसको पॉसिबल कर दिया किसने? रिपेंटेंस ने। हालेलुया। रिपेंटेंस वो चीज है जो आपकी लाइफ को अप एंड डाउन चेंज कर सकती है। जो कभी नहीं हुआ, जो कभी नहीं देखा, आप रिपेंट करके देखो, आप देखेंगे चीजों को बदलते हुए, चेंज होते हुए। हालेलुया।
ये परमेश्वर का हार्ट है। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम रिपेंट करो। वो आपको बता रहा है कि कहां से रिपेंट करना है। वो आपसे बात कर रहा है किस चीज से रिपेंट करना है। अगर मैं बताऊंगा आपको बुरा लगेगा, कोई बताएगा आपको बुरा लगेगा, पर जब परमेश्वर बताएगा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बताएगा जो आपने किसी को नहीं बताया। हालेलुया। क्यों मैंने कहा ये परमेश्वर का हार्ट है, ये कोइंसिडेंट नहीं है। अगर रेवलेशन की किताब 2 अध्याय अगर आप देखते हैं, उसमें मेरे ख्याल 16 आयत में अगर आप देखें, वहां पे आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रहा हूं इस बात को। रेवलेशन 2 अध्याय 14 आयत से अगर देखें, वहां पे लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। वे मूर्तियों पर चढ़ाई की वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर शीघ्र ही अपने मुख की तलवार से उनके साथ मैं युद्ध करूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है अगर इंसान के विरोध में आ जाए तो उसको परमेश्वर बचा सकता है, पर अगर परमेश्वर इंसान के विरोध में आ जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। फिर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, रिपेंट करो, पापों से मन फिराओ। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत कैसे की? उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब मन फिराने के लिए ऐसा नहीं कि आपको एक बहुत कोई बड़े पाप की वेट करनी है। आप ये बोलो कि मैंने तो ऐसा तो कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूं? आप प्रार्थना नहीं करते, आपको मन फिराने की जरूरत है। आप परमेश्वर के वचन के साथ सीरियस नहीं, आपको मन फिराने की जरूरत है। आप अपने दान दशमांश के साथ सीरियस नहीं, आपको मन फिराने की जरूरत है। मलाकी के बाद परमेश्वर ने बात करनी बंद कर दी। वो इतना गुस्सा था, उसने बात नहीं की सालों तक। क्या लोगों ने प्रार्थना नहीं की होगी? क्या लोगों ने नहीं बोला होगा परमेश्वर हमें सुनना है, हमसे बात कर? बाइबल कहती परमेश्वर ने बात नहीं की सालों तक। लोगों ने कितनी प्रेयर की, कोई उत्तर नहीं आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि मन फिराओ। मलाकी के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे लिखा कि लोग बिल्कुल भी फेथफुल नहीं थे, किसी भी चीज में फेथफुल नहीं थे। मन फिराने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार दो और उसके बाद आप बोलो कि मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने आपको कहा आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपको मन फिराने की जरूरत है। आप इंपॉर्टेंस नहीं देते वचन को, आपको मन फिराने की जरूरत है। आप परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं, आपको मन फिराने की जरूरत है। और ऐसा करके क्यों कहा मलाकी ने? उसने कहा सारे दान दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो। ये पैसे की बात सेकेंडरी है, पैसा सेकेंडरी है। उसने कहा सारे दान दशमांश, अपनी लाइफ का, अपने टाइम का, अपनी हर चीज का दशमांश, 10वां हिस्सा 3 घंटे परमेश्वर के लिए ले आओ। उसके बाद ऐसा करके मुझे परखो। इसका मतलब एक रिटर्न में गारंटी करता है वो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बरखा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर वेट करता है कब उसके लोग रिपेंट करें। जब आप ऐसे मैसेज को सुन रहे हैं, मेरा ये फेथ है, आपको इम्पॉसिबल लगता है फेथफुल रहना, इम्पॉसिबल लगता है रिपेंट करना, पर अगर आप कर लेंगे आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते देखेंगे। बाइबल कहती है यरदन नदी उल्टी बही। क्या ये पॉसिबल है? सोच के देखो अपने माइंड में, क्या ये पॉसिबल है? एक ऐसे झुंड में जाना जहां पे कोई बिलीव नहीं करता। पतरस जाके बोलता है तुम लोगों ने यीशु मसीह को गलत सलीब पे चढ़ा दिया, तुम लोगों ने एक निर्दोष को सलीब पर चढ़ा दिया, मन फिराओ। और लोग बोल रहे हैं हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। नेक्स्ट संडे में आपको बताऊंगा इससे आगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया शेयर करने को। हालेलुया। इस महीने के अंत तक जब आप इस रिपेंटेंस को सुन लेंगे, पूरी सीरीज को, दिसंबर महीने में आप टेस्टमनी के साथ खड़े हैं। आप देख लेना, मैं परमेश्वर की हुजूरी में आपको
सच कह रहा हूं, अगर आप सचमुच परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, आप रिपेंट करेंगे और उन चीजों को जो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती, आपको भी पता है वो नहीं हो सकती, और जब आप रिपेंट करेंगे, आप फॉलो करेंगे वचन को, यरदन नदी उसने कहा उल्टी बही। हालेलुया। उसने कहा जा उस बड़े शहर, उस बड़े नगर में जा, उनके विरुद्ध जाके ये भविष्यवाणी कर, उनको चिता दे, रिपेंट करो। और उसको डर लगता था कि जाऊंगा पता नहीं क्या होगा। जब वो गया, बाइबल बताती क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, सब लोगों ने टाट ओढ़ा, राख डाली, सब लोग उपवास के साथ, सिर्फ रिपेंट नहीं किया, उपवास के साथ रिपेंट करने के लिए बैठ गए, और ऐसा रिपेंट किया कि परमेश्वर ने बोला कि मैं इनकी रिपेंटेंस को ग्रहण करता हूं, मैं इस नगर को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। कब होता है जी? जब ये मैसेज, एक मैसेंजर जब परमेश्वर भेजता है। योएल को परमेश्वर ने बोला बोल इनको ऐसा करने के लिए, और जैसे ही उसने किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेल दिया। सेम चीज पतरस को जब याद आई, उसने बोली, परमेश्वर ने क्या किया? अपने आत्मा को। क्यों पहले नहीं हो गया ऐसा? यीशु मसीह भी चला गया आके, तब भी नहीं हुआ। जब लोगों ने रिपेंट किया, राइट वे, बाइबल कहती है आसमान से फटती हुई जीभें दिखाई दी, लोग भविष्यवाणी करने लगे, लोग स्वप्न देखने लगे, दर्शन देखने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने रिपेंट किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, उसने यूहन्ना को चुना कि जा और जाके लोगों को बोल मन फिराओ। उससे पहले क्या यूहन्ना ने मन नहीं फिराया होगा? यूहन्ना का दिल नहीं करता होगा कि मैं भी जाऊं, अपने लोगों में रहूं, एंजॉय करूं? पर बाइबल कहती है वो जंगल में रहता था, ऊंट के चमड़े के वस्त्र पहनता था, फलियां खाता था, शहद खाता था, अलग रहता था। वो खुद रिपेंटेंस में होके उसके बाद रिपेंटेंस के लिए वो प्रचार करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको चुना और वो मैसेज दिया, और लोगों के हृदय छिद गए, और वो लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने योना को चुना, योना ने भागना भी चाहा, पर फिर भी परमेश्वर ने अपने मैसेज को दिया, लोगों ने रिपेंट किया। हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने बोला भवन बना दिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, पर जब लोग रिपेंट करेंगे तब वो प्रार्थना करेंगे, और इस भवन से उनकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा। हालेलुया। पौलुस ने बोला कि सब देवताओं की मूर्तियां बना ली, इनमें से कोई नहीं छुड़ाएगा, अनजाने परमेश्वर की मूर्ति भी नहीं छुड़ाएगी अगर रिपेंट नहीं करोगे। हालेलुया। इसका मतलब रिपेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? तू 5 पति कर चुकी है, छठे के साथ भी जिसके साथ तू है वो तेरा पति नहीं। रिपेंट किया उसने। इसका मतलब जिसको परमेश्वर ने भेजा उसकी ये जिम्मेवारी है उस मैसेज को लेके जाए, और जब वो परमेश्वर के मैसेज को लेके जाएगा लोग रिपेंट करेंगे, परमेश्वर के राज्य में रूहें जमा होंगी, चीजें चेंज होंगी। जब आप दूसरों के लिए इस तरह से बोझ रखते हैं तो कैसे परमेश्वर आपको छोड़ देगा? कैसे परमेश्वर भूल जाएगा? हालेलुया। उसने कहा तुम में ऐसे लोग हैं जो बालाक की शिक्षा के ऊपर चलते हैं, ऐसे लोग हैं जो निकोलियों के ऊपर वो मेडिटेट करते हैं। अगर मन नहीं फिराओगे, इसका मतलब मन फिराना ही पड़ेगा। बिना मन फिराए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, इन वचनों को आप जाके फिर से आप मेडिटेट करेंगे। आप अगर नोट बना रहे हैं ये आपके काम आएंगे बाद में भी। आप इसको पढ़ना, आप इसको मेडिटेट करना, प्रार्थना करना। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपको छुड़ाएगा। मैंने आपको कहा अभी 2 हफ्ते और हैं, मैं नहीं जानता इसके बाद के हफ्ते के बाद कैसे करेंगे, पर जो मुझे परमेश्वर ने अगुवाई की नेक्स्ट वीक हम इसके आगे देखेंगे, हम इसके बाद देखेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है। हम देखेंगे पावर ऑफ रिपेंटेंस जो आपने अब तक सुना 3 हफ्तों में, तीनों में अब आपको फर्क पता चला होगा।
क्योंकि पहले हमको क्या लगता है, रिपेंट मतलब पापों से मन फिराओ, बस दैट्स इट। हर चीज को बस इतने ही बॉक्स में डाल के रख दिया। पर अब इन 3 हफ्तों में आपने देखा कैसे सेल्फ रिपेंटेंस, उसका एक अलग महत्व है। एक रिपेंटेंस जो उपवास के साथ अपने लिए, दूसरों के लिए की जाए, उसका एक अलग महत्व है। एक रिपेंटेंस जो परमेश्वर आपको भेजता है कि आप जाके मैसेज दो। बाइबल कहती, परमेश्वर का दास कहता है, मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? और वो बोलता, मैं यहां हूं, मुझे भेज। किस चीज के लिए? क्या किया उसने जाने के बाद? उसने लोगों को बोला, रिपेंट करो। हालेलुया। लोग बोलते थे सब कुशल है, सब अच्छा है, और वो क्या बोलता था? रिपेंट करो। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप बताओ जाके लोगों को, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। जब आप जिम्मेवारी को उठाएंगे, परमेश्वर के काम को करेंगे, उसने कहा तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। और जब वो आदर करेगा, आप सोच नहीं सकते वो कैसा आदर होगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप इनको फिर से मेडिटेट करेंगे। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, आप इसमें भाग लेंगे। मन फिरा